हेलो एवरीवन। तो आज हम उन स्किल्स की बात करने वाले हैं जो कॉलेज कैंपस हो या कॉर्पोरेट लाइफ हर जगह काम आती हैं। द सॉफ्ट स्किल्स। यार तो सॉफ्ट स्किल्स जो होती है ना, वो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में एक्सेल करने के आपके हेल्प करती हैं। सॉफ्ट स्किल्स आपको कॉन्फिडेंस देती हैं, हर जगह बोलने की हिम्मत देती हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। कौन कौन सी सॉफ्ट स्किल्स कॉलेज के लिए ज़रूरी होती हैं वो हम आज देखेंगे, और हर एक सॉफ्ट स्किल पे फिर हम एक प्रॉपर वीडियो लाएंगे उनका आज एक प्रॉपर जेस्ट लेने के बाद। जो सॉफ्ट स्किल्स होती है ना, वो इंसान के नेचर और कैरेक्टर को डिफाइन करती हैं। वो बताते हैं कि आप कैसे इंसान हो, कैसे सोचते हो। वो धीरे धीरे आपको एक प्रॉपर पर्सनालिटी डेवलप कर देती हैं और आपका एक फिर ऑरा बन जाता है उन सॉफ्ट स्किल्स से रिलेटेड। तो अब हम कुछ सॉफ्ट स्किल्स की बात करेंगे जो कॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन स्किल। अपने आइडियाज़, फीलिंग, अपनी बात, हर चीज़ को कन्वे और एक्सप्रेस करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेज में जब तुम आओगे टीचर से बात करने, अपने सीआर से बात करने, किसी और से बात करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल की तुम्हें बहुत हेल्प पड़ेगी। सोसाइटी रिक्रूटमेंट से लेकर क्लास में किसी से नोट्स मांगने तक कम्युनिकेशन स्किल आपकी हर जगह हेल्प करेगा। अगर मान लो तुम अभी बात नहीं कर पाते तो हर सोसाइटीज़ में जाओ, सीनियर से इंटरैक्ट करो, एमयूएन्स करो, डिबेट्स करो, वहाँ से आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत डेवलप होगी। यार कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ ये नहीं कि कॉलेज में काम आएगी, वो आपके ऑल ऑफ द स्फीयर में काम आएगी कि आप अपने आप को प्रॉपर एक्सप्रेस कर पा रहे हो, लोग आपको समझ पा रहे हैं, आप उनको समझ पा रहे हो। और यार कम्युनिकेशन स्किल का ना बेस होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आता है जब आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट करते हो। तो अगर आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपकी कम्युनिकेशन अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि लोग कम्युनिकेशन से डरते इसलिए क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। सो डेवलप द कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। और यार बिना कम्युनिकेशन स्किल के ना कॉलेज लाइफ में थोड़ा मज़ा कम है कि आप इंट्रोवर्ट बन के रह जाओगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा। तो अच्छे से ओपन होना एंड डेवलप द कम्युनिकेशन स्किल, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड हम बात करेंगे टीम वर्क स्किल की। यार कॉलेज में ना कुछ भी अकेले नहीं होता, हर चीज़ ग्रुप में होती है, काफ़ी लोग के साथ मिलते हैं। ये पढ़ाई से लेकर ना बकचोदी तक कॉलेज में सब ग्रुप्स में होता है। और अगर तुम ये बात नहीं समझ पा रहे हो तो हॉस्टल ले लेना, अपने आप समझ जाओगे। यार टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉलेज में ना तुम जब भी पढ़ोगे तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा तुम सारा कुछ पढ़ो। फिर पहली बात तो सिलेबस ही नहीं पता होता, तो कोई तुम्हें पढ़ाएगा, कुछ तुम पढ़ाओगे। उसके बाद हर सोसाइटी में कोई भी काम तुम खुद करने जाओगे बहुत टाइम लगेगा। तो टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। और यार सिर्फ कॉलेज में नहीं, तुम जब कॉर्पोरेट लाइफ में जाओगे ना तो वहाँ पे हर चीज़ ग्रुप में होती है, चाहे प्रोजेक्ट हो या आपकी कोई मीटिंग्स हो। तो वहाँ पे भी टीम वर्क का बहुत काम है कि आप अपना आइडिया एक्सप्रेस कर पा रहे हो, दूसरे को भी प्रॉपर स्पेस दे रहे हो कि वो भी एक्सप्रेस करे। आप हर चीज़ अपने आप को एक रख पा रहे हो। ऐसा नहीं कि सोसाइटी में कोई आपको दबा रहा है या आप किसी और को डोमिनेट कर रहे हो। टीम वर्क स्किल्स होती है कि आप साथ में लेकर सबको चलो और प्रॉपरली अपने आप को भी कन्वे कर पाओ और दूसरे को भी समझ पाओ। सो टीम वर्क स्किल्स यार बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। थर्ड हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट स्किल्स की। तुमने प्रॉपर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे लिए होंगे, बहुत कुछ 11th-12th में 9th-10th से मेहनत कर रहे होगे, पर अभी भी तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप नहीं हुई ना यार, तो सबसे पहले वही डेवलप कर लो। क्योंकि जब तुम कॉलेज आओगे ना, पहले हफ्ता तुम्हें नॉर्मल लगेगा, फिर एकदम से असाइनमेंट, पेपर, प्रोजेक्ट, अलग अलग सोसाइटी का काम, बहुत कुछ तुम पे एकदम से बम्बार्ड होएगा और फिर तुम एकदम से बिल्कुल फकअप हो जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम हर चीज़ मैनेज कर पाओ, कि तुम अपने कॉलेज की पढ़ाई से लेकर मजे तक सब कर पाओ, वरना कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं कर पाओगे। यार कई बच्चे तो फेस्ट में भी नहीं आते इस चक्कर में कि पेपर है। मतलब सीरियसली यार 4 साल मिले, तुम फेस्ट में भी नहीं आओगे। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आगे भी आपके काम आएगा कि आपकी पर्सनल और वर्क लाइफ बैलेंस रहे। तो कॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको एक प्रॉपर प्रायोरिटाइजेशन सिखाता है कि आप क्या प्रायोरिटी पे रखो, क्या नीचे रखो। या समझो तुमने आज प्लान बनाया, कोडिंग के 10 क्वेश्चन करोगे, तुम्हारा दोस्त आ कहेगा चल मूवी देखने चलते हैं। अब तुम्हारा भी मन है, तुम ना मना कर पाओगे, तो वहाँ पे तुम्हें प्रायोरिटाइज करना है कि क्या उस समय तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या मेरे 10 क्वेश्चन कल हो सकते हैं, अगर डेडलाइन एक्सटेंड हो सकती है, या मूवी तो यार कल भी देख सकते हैं, क्या तुम्हारा दोस्त अवेलेबल है। तो प्रॉपर आपको उसका देखना पड़ेगा। और यार मैं एक बात बता दूं, कॉलेज में ना तुम क्योंकि ऑलमोस्ट सारे अच्छे पढ़ाई के बच्चे होंगे, कॉलेज में पहली बार आके तुम रियलिटी में प्रसाद चढ़ाओगी, भगवान पास करा देना। तो उससे बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना और टाइम मैनेजमेंट के साथ करोगे तो पढ़ाई, मस्ती सब होएगा, कॉलेज में बहुत मजा आएगा। तो हम फोर्थ स्किल की बात करेंगे, लीडरशिप और क्लेमिंग स्किल्स। अब जब तुम यार कॉलेज में सोसाइटी ज्वाइन करोगे ना, तो तुम्हें कोई सीनियर जब काम देंगे तो तुम्हें अपफ्रंट आके आगे बन के उस काम को लीड करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, तुम एक काम को प्रॉपर सीखोगे कि मैनेजर लेवल पे काम कैसे होता है, कि तुम डेलीगेट करोगे, कुछ काम अपने पे रखोगे और उसको क्लेम करना बहुत जरूरी है काम, क्योंकि तुमने किया। क्या होता है सोसाइटीज़ में कॉलेज पॉलिटिक्स की वजह से क्या होता है, आपका क्लेम चला जाता है कि यह काम आपने किया, वो कोई और क्लेम कर लेता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे जरूरी है वहाँ पे अपना काम क्लेम करो। यार क्लास में हर किसी को होता है पहली बार, अमन दत्तरवाल भैया ने इतना फेमस कर दिया कि यार हमें सीआर बनना है। यार सीआर बनोगे तो तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस सीआर पता क्या होता है, बच्चे सोच के आते हैं बनेंगे, बट आगे वोटिंग होती है, बच्चे जा नहीं पाते। तो वो जाना बहुत जरूरी है, वो आपकी लीडरशिप स्किल की वजह से आप जाते हो कि आप में कॉन्फिडेंट होता है। आप जाओगे तो आपको दोस्त बनाने की ऑप्शंस मिलेगी, क्योंकि कॉलेज की स्टार्टिंग में ना सिर्फ सीआर होते हैं जिससे सब इंटरैक्ट करना पसंद करते हैं। पसंद भी नहीं तो उनकी मजबूरी होती है, तो आपको अपने दोस्त बनाने के मौका मिलेंगे, आप उनसे
अलग अलग चीज़ पे नेगोशिएट करना सीखोगे। तो जब आप सीआर बनोगे तब अलग अलग चीज़ पे टीचर और स्टूडेंट के बीच नेगोशिएट करोगे, प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करोगे कि कब क्लास कराएं। समझो किसी बच्चों के ग्रुप ने कह दिया आज यार हम तो बंक करेंगे, तो तुम्हें टीचर से नेगोशिएट करना पड़ेगा। टीचर ने कहा तो मैं क्लास जरूर लूंगा, तो तुम्हें बच्चों से नेगोशिएट करना पड़ेगा। तो जब आप एक सीआर बनते हो, एक लीडर का रोल निभाते हो, तो आप बहुत कुछ सीखते हो। तो लीडरशिप और क्लेमिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम अगले स्किल की बात करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। यार ये दोनों स्किल्स ना आपकी लाइफ लॉन्ग काम आएगी, सिर्फ कॉलेज नहीं, आगे प्लेसमेंट के बाद भी काम आएंगी। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। और अगर आप किसी प्रोफेशनल डिग्री में लाइक इंजीनियरिंग, तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप डेली अलग अलग प्रॉब्लम्स और अलग अलग हर स्टेप पे आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। इवन इन क्लास खत्म होने के बाद कि आपको मज़े करने जाना है, पढ़ाई करने जाना है, किसी और आपको रिक्रूटमेंट में जाना है, तो वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा कि मैं क्या चूज़ करूँ। सो नेक्स्ट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। यार ये एक ऐसी स्किल है यार, अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं काफ़ी सुसाइड्स हो रहे हैं, काफ़ी लोग डिप्रेस हो रहे हैं। तो यार एक इमोशनल इंटेलिजेंस होनी बहुत ज़रूरी है, जहाँ आप दूसरे की बात को प्रॉपरली समझें कि वो क्या कहना चाह रहा है, कि आप उसको डोमिनेट ना करें और आप अपनी बात भी प्रॉपर कन्वे करें। आप ऐसा नहीं आप किसी को हार्म कर रहे हैं अपने मजाक से। आपका मजाक कॉलेज में किसी को हार्म नहीं करना चाहिए। कभी यार मजाक मजाक में आप कुछ बोल देते हो पर वो दूसरे को हार्म कर जाता है। आपको एक प्रॉपर सराउंडिंग अपनी डेवलप रखनी चाहिए कि आपकी क्लास में कोई लड़का है वो किसी से बात नहीं करता, तो यू शुड टॉक टू देम। ये आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव करती है, आपका सोशल सर्कल इंप्रूव करती है। मे बी आप किसी की हेल्प कर दो ना चाहते हुए भी, तो आपको कॉलेज में एक मजाक पे कंट्रोल, नॉट कंट्रोल बट आपको एक लिमिट अपनी पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको सोशली अवेयर रहना चाहिए कि कौन कैसा है। समझो कोई आपको पता है कि एक इंसान जल्दी भड़क जाता है, तो आप उसके साथ उस लेवल पे बात करो। ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के आप उसे और भड़काओ। सो एक इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उसको सोशल एनवायरनमेंट में यूज़ कर सको, क्योंकि कॉलेज एक क्या है, एक सोशल जगह है, तो वहाँ पे इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस बन जाता है। तो यार इन सब स्किल्स पे हमें आगे एक प्रॉपर वीडियो भी लाएंगे। आज हमारी वीडियो इन पे ही थी कि ये सॉफ्ट स्किल्स हमारी कॉलेज में ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो आपके पास क्या क्या डेवलप्ड है, क्या क्या नहीं है, आप क्या क्या करना चाहते हो। यार जैसे कम्युनिकेशन स्किल की बात करी, डिबेट्स ज्वाइन करो, एमबीएन ज्वाइन करो, वो हो जाएगा। हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करी। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है यार, आप डेली कोई भी प्रॉब्लम लो, सॉल्व करो। आप ढूंढो कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसके डिफरेंट कुछ भी सोचो, बेवकूफ़ वाली चीज़ सोचो, वहाँ से होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस या कैसे सीखते हो, यार आपके अंदर एक इमोशनल क्वेश्चन होना चाहिए कि आप दूसरे की प्रॉब्लम समझ पा रहे हो, उसका मजाक नहीं उड़ा रहे। वैसे होता है। आप क्लेमिंग स्किल कैसे सीखोगे, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि काम मैंने किया तो मैं उसको क्लेम कर रहा हूँ। लीडरशिप स्किल्स यार कॉन्फिडेंस से आती है। कॉन्फिडेंस आता है जब आप अपने ऊपर वो होते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी और सेल्फ स्टीम हाईएस्ट होता है, और वो होना भी चाहिए। तुमने यार मेहनत करी है तो तभी तुम कॉलेज में आए हो। तो लीडरशिप स्किल्स नहीं होगी तो उसका फायदा नहीं है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे आप डेवलप कर सकते हो। बाकी हम इन सब स्किल्स पे आगे लेक्चर्स भी लाएंगे। सेकेंडली आपके प्लेसमेंट्स में, या प्लेसमेंट्स में ना आजकल स्किल्स को ज़्यादा दिया जाता है, और सॉफ्ट स्किल्स को भी एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया। देखो आपकी टेक्निकल और हार्ड स्किल्स अलग हो गई, वो आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, जैसे बार बार कोडिंग या अलग अलग चीज़ का मेंशन कर रहा हूँ, कोर का मेंशन कर रहा हूँ, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ, तो वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स का बहुत देखा जाता है कि इंसान सोशली और कल्चरली कितना डेवलप्ड है। जैसे कि किसी को एमएस एमटेक करने फॉरेन जाना होगा, सो दे सी दैट। तो यार सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। यार कंफर्ट जोन में रह के ना आप सॉफ्ट स्किल्स कभी भी डेवलप कर ही नहीं पाओगे। हो सकता है आप कभी कभी कुछ ट्राई करने जाओ कि चल यार मैं अपनी लीडरशिप स्किल डेवलप करता हूँ, सबसे आगे जाओ, आपका मजाक बन जाए, बट वो यार इस प्रोसेस का पार्ट है। उससे आप स्ट्रांग बनोगे कि ऐसे मजाक भी उड़ सकता है, अब उसके लिए ऑलरेडी रहोगे। तो यार कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तभी ये सब डेवलप होता है। और ट्रूली जिसके पास इनमें से स्किल्स अप्रॉक्सीमेटली 80% भी स्किल डेवलप होती है, उनका ऑरा और पर्सनालिटी आपको एक दूर से झलक आ जाता है कि ये बंदा काफ़ी स्मार्ट है। वो इंसान इंटरव्यू में भी एक्सेल करता है और काफ़ी पब्लिक के आगे भी एक्सेल करता है। तो यार आज के लिए इतना बहुत है, और हमने स्किल्स की बात करी। इसके आगे आने पर हम लेक्चर्स लाएंगे, और आप गूगल फॉर्म भर सकते हैं कॉलेज करियर गाइडेंस के लिए, प्रॉपरली फ्री है। सो थैंक यू एवरीवन।